हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में मिशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th 19 नवंबर 2022 की हमारी आज की वर्कशीट है। और बेटा ये आपकी सैटरडे की वर्कशीट है, फ्राइडे तक की वर्कशीट मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज सैटरडे की भी अपलोड कर दी है। तो वर्कशीट में जो आज का टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसके अंदर हमें यहाँ पर बता रखा है कि मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है, यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला वी कैन फाइंड, कहाँ कहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो में पहले इस वर्कशीट का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। तो हम इस वर्कशीट को अब स्टार्ट करते हैं। सो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए सबसे ये हो गया आपका सर्कल में ए और बी हो गया आपका डायमीटर, जिसमें ए एक पॉइंट बी एक पॉइंट हो गया और सी जो है वो हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर आर गिवन, यानी अगर ये दोनों पॉइंट्स हमें दिए हैं तो हम मिड पॉइंट के फॉर्मूला को यूज़ करके हम जो सेंटर का पॉइंट है वो निकाल सकते हैं। मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर व्हेन द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज गिवन, अगर हमें सेंटर दिया हुआ है और इन दोनों में से कोई एक पॉइंट दिया है, ये वाला मान लीजिए, तो ए हम मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं। मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम है, सपोज ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। इस पैरेललोग्राम में भी मान लीजिए ये तीनों पॉइंट आपको पता है और बीच वाला पॉइंट भी पता है, डायगोनल वाला, लेकिन ये नहीं पता, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। इफ़ द गिवन पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर जो है पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो वो भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक आपने देखिए यहाँ पे हमने बना दिया एक पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, टेकन इन ऑर्डर ए 72 B 83 C 94 D P3, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले M की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि BD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सेंटर पॉइंट है, और AC का भी सेंटर पॉइंट है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD निकालना है। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है बेटे क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 7 प्लस 9 अपॉन में 2 और 2 प्लस 4 अपॉन में 2, ऐसे ही 8 प्लस P अपॉन में 2, 3 प्लस 3 अपॉन में 2, ये हो गया आपका 16 अपॉन में 2, ये हो गया आपका 6 अपॉन में 2, ये सेम ही रहा, और ये हो गया 6 अपॉन में 2। अब कट करना है इसको कट करेंगे 3 आएगा, इसको कट करेंगे 3 आएगा, इसको कट करेंगे 8 आएगा। तो ये तो हो गया आपका, अच्छा 3 और 3 जो है सेम हो गए तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद 8 को किसके इक्वल रखना है, इसके इक्वल रखना है, 8 प्लस P अपॉन 2 के, या फिर 16 अपॉन 2 भी रहने दो इसको। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए प्लस 8 है, इधर आकर के -8 बन जाएगा ये। तो P की वैल्यू 16 में से 8 माइनस करोगे क्या आ जाएगी 8, यानी P की वैल्यू 8 निकल गई आपकी। अब आते बेटा हम इस क्वेश्चन पे जो कि हमें इस वर्कशीट में दिया हुआ है। प्रूव दैट A 00 B 30 C 41 एंड D 11 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। आपको ये निकालना है कि एक पैरेललोग्राम है बेटा, ठीक है, और पैरेललोग्राम का नाम क्या है, A B C और D। A जो पॉइंट है वो है 00, B पॉइंट है 30, C पॉइंट है 41 और D पॉइंट है 11। तो आपको ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम है, इनके पॉइंट्स को सॉल्व करके। तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर सी डी का डिस्टेंस और फिर ए डी का डिस्टेंस। तो अब इसमें फिर जब हम सॉल्व कर देंगे तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा बराबर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर आती है तो ये दोनों का आंसर इक्वल आएगा, ये दोनों साइड्स बराबर होती है, पैरेलल होती है, तो इन दोनों का साइड जो है वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा व्हाइट बोर्ड हमने अपना ओपन कर लिया है, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले पॉइंट लिख लेते हैं, क्या है, ए है हमारा 00, फिर बी है हमारा 30,
फिर C है हमारा 4 1 और D है हमारा 1 1। ठीक है, अब पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी का डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला वही लगेगा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का फॉर्मूला दूरी का। तो 3 में से क्या माइनस करेंगे, 0। 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, और इस 0 में से इसको माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 9 का आंसर क्या होता है, 3। अब निकालते हैं हम BC का डिस्टेंस, दूरी निकालते हैं BC की। 4 में से 3 माइनस कर दीजिए, 4 में से 3 माइनस करा स्क्वायर प्लस 1 में से 0, 1 माइनस 0 का स्क्वायर। 4 में से 3 गए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 और 1 2, यानी √2 आ जाएगा इसका आंसर। फिर CD की निकाल लीजिए डिस्टेंस, CD का निकाल लीजिए। 1 में से 4 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 में से 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 1 में से 1 माइनस कर दीजिए। अब देखिए 1 माइनस 3 क्या क्या हो गया, 4 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, और 1 में से 1 गया 0 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, और आंसर क्या आ गया, 3। यानी AB और CD जो है वो इक्वल आ रहा है। ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, और ये भी 3 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों तो हो गए हमारे 3 3। अब BC देखते हैं, क्या BC जो है वो AD के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं एक बारी इसको जो है वो रब करती हूँ बेटा, और A और D वाला पॉइंट लिखूँगी। जो A है हमारा वो हमारा 0 0 था, और जो D है वो 1 1 था। तो पहले AD की वैल्यू निकाल लेते हैं, AD का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। 1 में से 0 माइनस कर दीजिए स्क्वायर प्लस 1 में से 0 माइनस कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कितना होगा, √2। तो आ गया ना बराबर। तो जो हमारा AB है, AB हमारा किसके इक्वल आया है, AB जो है वो CD के इक्वल आया है, और जो BC है वो AD के इक्वल आया है। तो हो गया ना पैरेललोग्राम, क्योंकि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो कैसी, पैरेललोग्राम एंड समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ABC और D। ठीक है, तो यानी AB और CD बराबर होनी चाहिए थी, ये है, और BC और AD बराबर होनी चाहिए थी, ये है। तो यस इट इज़ पैरेललोग्राम लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर में आप लिख दीजिए यस इट इज़ पैरेललोग्राम। यह एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और इसी के साथ बेटा हमारी आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।